हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि वोकैबलरी को कैसे याद रखा जाए। वोकैबलरी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको एज देगा। एज का मतलब है ये आपको एक एडवांटेज देगा दूसरे स्टूडेंट्स पर। और अगर आपको इंग्लिश में एज है तो कंपटीशन को बीट करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इसी एज से क्रैक किया, फिर वो स्टेट हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल एग्जाम हो। मेरे खुद की वोकैब है 20,000 वर्ड्स की, एक्टिव और पैसिव वोकैब दोनों को मिलाकर। और ये करते करते मुझे 20 साल हो गए। पर आपको 20,000 वर्ड्स की वोकैबलरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम क्रैक करने के लिए। बट मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगा जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगी। बट उसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि वोकैबलरी एक एज है, एक एडवांटेज है। और दूसरा, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए आप में कि हाँ, आप भी इंप्रूव कर सकते हो और बहुत बढ़िया वोकैब कर सकते हो। तो चलते हैं हम और देखते हैं आज की हमारी आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि नए वर्ड्स कैसे फाइंड करना, फिर हम देखेंगे उनको मेमोराइज कैसे करना, और सबसे एंड में कि हम कैसे उन वर्ड्स को भूले नहीं। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में और देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली टिप है हमारी कि हमें एक्सपोजर चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। अब ये कैसे होगा? सबसे पहला है इसमें खूब रीडिंग करना। जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उतने हमें नए वर्ड्स मिलेंगे। रीडिंग आप ऑनलाइन मैगजीन से कर सकते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। हर दिन जब आप पढ़ोगे आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे और इन वर्ड्स के हम लोग मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। दूसरी टिप है लिसनिंग। जितना ज़्यादा हम इंग्लिश को सुनेंगे उतने नए नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे और हम उन्हें याद भी रख पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। अब आप पॉडकास्ट सुनो, आप ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी सुन सकते हो जो आपको पसंद हो। थर्ड है स्पीकिंग। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोलोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे जो आपने सीखा है। अब डेफिनेटली आप कई बार हेजिटेंट होते हो, सबके सामने बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो, तो आप अपने खास दोस्तों के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बोलने की एफर्ट डाल सकते हो। फिर फोर्थ है राइटिंग। आजकल लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइटिंग कहीं ना कहीं आती है। आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे राइटिंग स्किल्स को होन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में लिखना बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो तो कोशिश करो आप उसको समराइज करो खुद से अपने शब्दों में, और ट्राई करो कि आपने जो नए नए वर्ड सीखे हैं उनको यूज़ करने का। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीडिंग और लिसनिंग में तो आप सीखते हो, बट स्पीकिंग और राइटिंग में लोग आपको असेस करते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है। जब आप जॉब करोगे और वहाँ कम्युनिकेट करोगे इंग्लिश में, और अगर आपके कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, प्रॉपरली आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। उसी प्रकार जब आप जॉब करोगे तो डेली बेसिस में आपको ईमेल्स लिखना रहेंगे, लेटर्स लिखना रहेंगे, और तब अगर आप प्रॉपरली इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो इन चारों स्किल्स पे आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा, तभी आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं हम टिप 2 कि जो भी वर्ड्स हैं इनको ढूंढने का। तो गूगल जो है आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा इसके लिए। गूगल का बेनिफिट ये है कि अनलाइक ट्रेडिशनल डिक्शनरीज जहाँ पे आपको पन्ने पलटा पलटा के मीनिंग्स ढूंढने रहते हैं, आप ऑन अ क्लिक ढूंढ सकते हो मीनिंग। आप जब कम्यूट कर रहे हो तब भी किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकते हो। और गूगल्स में मीनिंग के साथ साथ आपको उनके सिनोनिम्स भी मिलते हैं, कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं उसका यूसेज भी मिलता है, कैसे किसी वर्ड को एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, अलग अलग यूसेज पता चलते हैं। तो गूगल बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है वोकेबलरी के नए वर्ड्स को फाइंड करने के लिए। सेकंड, कई ऑनलाइन डिक्शनरीज भी हैं जिन पे आपको वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक वो भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। और थर्ड है वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कोई भी जब आप वर्ड सीखो तो सिर्फ उसके मीनिंग तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, आप देखो कि वो वर्ड्स को कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। जब आप 10-15 एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये वर्ड जो है ये एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आप उससे याद भी ज़्यादा समय तक रख पाओगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि सिर्फ मीनिंग नहीं, उसके एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए हमारे पास, और एक नहीं, कम से कम 4-5, ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए, सेट हो जाए। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ गूगल का करता हूँ। डिक्शनरीज को मैं इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। जब तक मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ड्रिल डाउन नहीं करना हो मैं गूगल को यूज़ करता हूँ। और वर्ड्स इन अ सेंटेंस को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि तभी मुझे उस वर्ड का ओवरऑल फील आता है। तो चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट टिप पर। अब बात आती है मेमोराइज करने की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहली टिप दूंगा मैं आपको मेरे आज तक के एक्सपीरियंस पर कि ज़्यादा वर्ड्स को याद करने की कोशिश मत करो।
कम खाओ बादाम खाओ, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। तो बेसिकली आपका टास्क होना चाहिए कोई भी नया वर्ड सीखा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। सुनने में तो अच्छा लगता है कि आज मैंने 10 किए तो 50 दिन में 500 वर्ड हो जाएंगे, बट आप वो याद नहीं रख पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, 3 से 5 वर्ड्स पर डे और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनके सिनोनिम्स देखो, उनका मीनिंग देखो, उनका यूसेज देखो, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करो। और ये सब आप कम्यूट करते करते भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो जो टाइम आपका वेस्ट होता है जनरली वो यूटिलाइज भी हो जाएगा। सेकेंड है नेमोनिक्स। इसका यूज करके भी आप वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। नेमोनिक्स का मतलब होता है कोई भी एक वर्ड दिया हो उसके अंदर से कुछ ऐसा पार्ट लेना और उसको ऐसे रिलेट करना जिसे आप भूले नहीं। हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट हो किसी इंग्लिश के वर्ड में जिसको आप किसी हिंदी के वर्ड से याद रख सकते हो, जो हिंदी के वर्ड से मिलता जुलता हो और आप उसे याद रख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से नए नए वर्ड्स को याद रख सकते हो। थर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप 2 तरीके से याद रख सकते हो। कोई भी इंसिडेंट हुआ हो उससे किसी वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, अगली बार जब भी वो इंसिडेंट हो तो आप उस वर्ड को यूज कर सकते हो। कोई आपका फ्रेंड है, उसका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उससे आप कोई वर्ड कनेक्ट कर सकते हो और याद रख सकते हो, क्योंकि आप ना तो अपने फ्रेंड को भूलोगे और ना ही उसके वो कैरेक्टर को भूलोगे। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। एसोसिएशन में एक और चीज़ आती है, वो है विजुअलाइजेशन। तो कोई भी सीन को आप कोई भी वर्ड से विजुअलाइज करके रिलेट करके देखो तो आप बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। जब हम लोग वोकैब सीख रहे थे नई नई, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 3 से 5 वर्ड्स विजुअलाइज करके याद करने की कोशिश करवाई थी। वो वर्ड्स मुझे आज तक याद है, क्योंकि उनको इतना अच्छे से विजुअलाइज कर पाया मैं कि मुझे कभी डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं कभी वो वर्ड्स भूला। आज भी वो 5 वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये पावर है विजुअलाइजेशन का। फिर नेक्स्ट आता है एक नोटबुक मेंटेन करो खुद की। जो भी वर्ड्स आप पेपर में ढूंढ रहे हो या आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको खुद हाथ से लिखो और उनके मीनिंग लिखो और उनके सिनोनिम लिखो। खुद के नोट से अच्छा कुछ नहीं है। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जब हम खुद से लिखते हैं कोई चीज़ तो उसको ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि नए नए वर्ड्स को रिटेन करना। तो नोटबुक मेंटेन करना एक बहुत ही अच्छा टूल है। लास्ट में है कि कोई भी जो हम नया वर्ड सीखें उसे या तो फ्रेंड से डिस्कस करें या फ्रेंड्स को वो वर्ड समझाएं, और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपका फ्रेंड जो भी नया वर्ड सीखे वो आपको समझाए। इस तरीके से आप बहुत लंबे समय तक वो डिस्कशन और वर्ड के मीनिंग को रिटेन कर पाओगे। तो ये सब टिप्स हो गए मेमोराइज करने के। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स को रिटेन कैसे करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन। डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे आप वर्ड्स को रिवाइज करो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ोगे याद नहीं होती। ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क नहीं करता है। ह्यूमन माइंड सीखता है रिवीजन से। तो कोई भी वर्ड अगर आप 8-10 बार देखोगे भूलोगे, देखोगे भूलोगे, बट फाइनली धीरे धीरे करके वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाने लगेगा। तो ये तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो आपको करना ही करना है। आप ये कभी मत सोचना कि सर एक बार मैंने वर्ड किया और भूल गया। पूरी दुनिया भूलती है। आपको तो उसको बार बार करना है, तब तक करना है जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाए। दूसरा तरीका है कि आप ऐसी एप्स और क्विजेस को करो डेली बेसिस पे जहां आपको वर्ड दिया जाए और आप उसका मीनिंग ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर पाओ। जितना ज़्यादा आप इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड्स के मीनिंग याद रहेंगे। ये एक प्रकार से नेट प्रैक्टिस टाइप है। जितनी ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एक्चुअल मैच में परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड है वर्ड ऑफ द डे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको वर्ड ऑफ द डे ईमेल करती हैं या मैसेज करती हैं। किसी भी फॉर्म में हो सकता है मैसेज। इसका बेनिफिट ये है कि हर दिन आप एक नया वर्ड सीखोगे, वर्ड से कनेक्टेड रहोगे, और हो सकता है जो आपने आज नया वर्ड सीखा हो उसको आप आज के आज ही कहीं अप्लाई कर लो। तो अगर आप वर्ड ऑफ द डे डेली सीखते हो तो एक साल में आप 365 वर्ड्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी पेस पे सीख सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जिससे आप ज्यादा समय तक रिटेन कर सकते हो वर्ड्स को। टिप नंबर 5, कीप लर्निंग। मैंने जैसे आपको बताया कि एक कांस्टेंट प्रोसेस है, इसको आपको रोकना नहीं है, चलते रहना चाहिए। ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको पेशेंस की। कई बार आपको ऐसा लगेगा सर वर्ड याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। आप अकेले नहीं हो, सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। थोड़ा पेशेंस रखो। हम नॉन नेटिव लैंग्वेज सीख रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें, तो आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिपीट करो। जितने ज़्यादा रिपीटेशन होंगे आपके, जितने ज़्यादा रिवीजन होंगे, उतना
वर्ड्स आपके परमानेंट मेमोरी में जाएंगे। और थर्ड है प्रैक्टिस, जहाँ पे भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस करो, क्विज के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। अब मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज शेयर करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था जब मैंने स्टार्ट करी थी वोकेबलरी सीखना। इसमें फर्स्ट बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही सिक्वेंशियल फॉर्म में इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है कि एक जैसे वर्ड्स को हम एक साथ सीख सकते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और एक्सरसाइजेस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप जो सीखते हो उसको वहीं के वहीं अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हो। तो ये एक मस्ट डू बुक है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वोकैब में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ बढ़िया ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो अथॉरिटी है इस फील्ड में, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैरियम वेबस्टर, लॉन्गमैन। इन सब डिक्शनरी पे आपको बहुत सही तरीके से वर्ड्स के मीनिंग और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो इन वेबसाइट्स पे आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। तो देखते हैं अपन आज का अपना कोट, टेक योर ड्रीम्स सीरियसली। आपके सपने हैं, इसके लिए आप ही को सीरियस होना पड़ेगा, कोई दूसरा सीरियस नहीं होगा। जितने सीरियसली अपने गोल्स को परस्यू करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करना इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आज हमने सीखा है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।